ईरान इस वक्त इतिहास के एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। सड़कों पर गुस्सा है, सरकार पर सवाल है और इसी बीच अमेरिका की खुली धमकी ने हालात को सिर्फ घरेलू संकट नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय टकराव में बदल दिया है। आज के इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि ईरान में आखिरकार हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया, ईरान ने पलटवार में क्या कहा और आने वाले समय में इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत आर्थिक संकट से हुई। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ईरानी रियाल की ऐतिहासिक गिरावट और आम लोगों की घटती क्रय शक्ति ने जनता का सब्र तोड़कर रख दिया। लोग सड़कों पर उतरे। शुरुआत में मांगे हुई रोटी, रोजगार और बेहतर जीवन से जुड़ी हुई, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन सत्ता, व्यवस्था और सरकार के खिलाफ नारों में तब्दील हो गया। कई शहरों में हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबर भी सामने आई। अब इसी दौरान कुछ जगहों पर हिंसा और मौतों की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान ईरान की ओर खींचा। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे और यही वो मोड़ था जहां पर अमेरिका की एंट्री हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त और सीधे शब्दों में ये चेतावनी दी कि अगर ईरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई तो अमेरिका मैदान में उतर सकता है। ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं था बल्कि एक खुली धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप का यह बयान कई मायनों में अहम भी है। एक तरफ वो मानवाधिकार की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बयान अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराने तनाव को एक बार फिर से उजागर करता है। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और मध्य पूर्व में प्रभाव को लेकर दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही बहुत खराब रहे। ट्रंप की चेतावनी आग में घी डालने जैसी मानी जा रही है, लेकिन कहानी अब यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप की धमकी पर ईरान की ओर से भी कड़ा जवाब आया। आयतुल्लाह अली खामेनी के करीबी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अमेरिका को अपने सैनिकों की सलामती चाहिए तो उसे ऐसे बयान देने से बचना होगा। ईरान ने साफ कहा कि ये उसका आंतरिक मामला है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को वो स्वीकार नहीं करेगा। ईरान का ये जवाब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और ईरान पहले भी ये दिखा चुका है कि वो दबाव में झुकने वाला देश तो बिल्कुल नहीं है। ईरानी नेतृत्व का ये मानना है कि अमेरिका की दखलंदाजी पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है और उसके नतीजे सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। इस पूरे टकराव में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आम ईरानी जनता बीच में फंसी हुई है। एक तरफ आर्थिक बदहाली, दूसरी तरफ सख्ती और ऊपर से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का दबाव। जिन लोगों ने रोटी और रोजगार के लिए कभी आवाज उठाई थी, उनका आंदोलन अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का एक हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है। जानकारों का मानना है कि फिलहाल सीधा सैन्य टकराव संभव नहीं दिखता, लेकिन बयानबाजी और दबाव की राजनीति हालात को और ज्यादा खराब कर सकती है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है, प्रतिबंध बढ़ सकते हैं और मध्य पूर्व की अस्थिरता गहराने का खतरा बना रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर ईरान में चल रहे ये विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ एक देश की आंतरिक समस्या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और ईरान के तीखे जवाब ने इसे वैश्विक राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। अब आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये संकट बातचीत से सुलझता है या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ती है। तो ऐसे में इस पूरी वीडियो को देखकर आपके मन में ट्रंप को लेकर या फिर ईरान को लेकर क्या राय आती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।